रास्ता में, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो जन्म दर जन्म आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी। सत्संग आपको अच्छा लगने लगेगा, भजन में आप आराम से बैठोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेवा में भी आपका मन लगेगा। संसार का लोभ मोह, ये जो माया है, ये आपको कम परेशान करेगी। मन भी आपका बहुत अगले जन्म में शुद्ध हो जाएगा। इस जन्म की तपस्या से अगले जन्म में काम क्रोध लोभ अहंकार में बहुत कमी आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे जन्म दर जन्म आप आगे बढ़ोगे, आपका दुनिया से मन उचाट होगा, परमार्थ के प्रति आपका भाव बढ़ेगा, परमार्थ के प्रति आपकी लगन बढ़ती जाएगी। यह एक जन्म का कोटा नहीं, बस पारे हो जाओगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, जब तक संसार से तीव्र वैराग्य न हो जाए, जब तक ये माया के बंधन रस्सी टूट न जाए, तब तक आप यहाँ से कैसे निकल पाओगे बताओ आप। जैसे गाय खूंटे से बंधी है, बड़ी मोटी रस्सी में बंधी है, रस्सी टूटी नहीं, खूंटा टूटा नहीं, गाय भाग पाएगी? भागेगी तो रस्सी उसको खूंटा में जकड़ कर बंधी है। ऐसे जिस मोह ममता की रस्सी में आपको माया ने बांधा है, अब आप गया में बंध चुके हो। और किसने बांधा? माया ने बांधा। माया महाठगनी हम जाने। एक दो बंधन होता तब तो आप झटका भी लगा देते। इतने बंधन में आपको माया ने बांध लिया है कि हमारे आपके बस का है ही नहीं कि बंधन तोड़ दिया जाए। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती हूँ मैं, तो फिर कहिए कौन ठिकान। जीव जगत में कैसे फंसता। आप तो खुश होते जाते, भाई ये हो गया ये हो गया। बच्चा बनकर पैदा होता है, दादा बनकर मरता है, नाती पोता बनकर के जन्म लेता है, और दादा बनकर के कितना लंबा बवाल पाल लिया दादा। अब दादा बन गया तो नाती पोता बहू बेटे क्या क्या बवाल बवाल, रिश्तेदार नातेदार। जिस दिन जगत में जन्म उस दिन कोई नहीं था। बच्चा अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पाता था, लेकिन शुरू से ही वह भाई मम्मी हैं पापा हैं। थोड़ा सयाना हुआ, पढ़ा लिखा, तब तक किसी को पकड़ करके शादी हो गई। वो कहता भाई हम हस्बैंड हो गए। क्या हो गए? देखो पहला बंधन माया ने डाल देगा, हम हस्बैंड हो गए। हस्बैंड माने पति देवता हो गए। अरे कहा मेरी भी शादी हो गई, मेरी बीवी आ गई, लड्डू खाओ। अब उसको क्या पता यही आपके लिए बंधन बन रहा। मूर्ख ने ये भार उठाया, बेड़ी भारी भेद न पाया। माया बांध रही है। कहा पहला बंधन पड़ा देह का। पहला तो शरीर में पिंजड़ा में बंद कर दिया। पहला बंधन ये शरीर है। अब इसी शरीर के लिए आप कितनी मेहनत दिन रात, ये डॉक्टर ये डॉक्टर ये डॉक्टर, बुढ़ापे तक डॉक्टर, आँख वाला डॉक्टर, कान वाला डॉक्टर, दांत वाला डॉक्टर, पैर वाला डॉक्टर, हार्ट वाला डॉक्टर, किडनी वाला डॉक्टर, लेकिन बचा पाए शरीर आप? जीवन का कितना समय इसमें बर्बाद कर दिया, लेकिन आप अपने शरीर को भी नहीं बचा। वे भी माया है। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, अब दूसर तिरिया जान। अब बीबी आ गई। अब रात में मोबाइल पर घंटी भाई बीमार हो गई, चलो देखो बीबी को अस्पताल ले चलो। अभी तक तो अपनी चिंता थी, अब आपके जीवन में एक बीबी आ गई, उसकी भी चिंता, बीमार न बुखार हो गया ले चलो। माँ बाप की इतनी चिंता तो नहीं है भाई, माँ बाप तो बुढ़े हो गए, चलो अच्छा मरी जाएंगे, बुढ़े हैं।
लेकिन बीबी अभी साल भर हुआ शादी हुई, बीमार हो जाएगी, चिंता, मर न जाए कहीं, दूसरी शादी भी नहीं होगी। अब उसके लिए भी कपड़ा लाना, ये लाना, वो लाना, अब आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। अब आप उसमें उलझोगे आप, और सीना ताने घूम रहे भाई हम हस्बैंड हो गए, लड्डू खाओ। शादी के बाद मिठाइयाँ बांटते, भाई लड्डू खाओ, हम हस्बैंड हो गए, पति हो गए, हमारे भी बीवी आ गई। और थोड़े दिन के बाद तब तक घर में बेटा पैदा हो गया। अब पूरे गांव में खुर लड्डू बांटो, भाई हम फादर बन गए। क्या बन गए? अब तक तो चाइल्ड थे, बच्चे थे, बेटा बेटी थे, नाती पोता थे, चारपाई पर टट्टी करते थे। अब धीरे धीरे हस्बैंड बन गए और इसके बाद फादर बन गए। कहा भाई घर में बेटा पैदा, लड्डू खाओ। कुछ दिन के बाद फिर बेटा के बेटा पैदा हो गया, तब तक दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गया। अब पूरे गांव में सीना तान रहे, भाई हम ग्रैंड फादर बन गए। ग्रैंड फादर माने हम दादा बन गए, हमारे घर में नाती बेटे के बेटा नाती पैदा हो गया। वैसे संसार की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से आपका नुकसान हो रहा। इसमें कोई भी आपकी मदद करने वाला, बल्कि इन्हीं में आप उलझ करके अपना परमार्थ और भजन भी आपका जाएगा। न गुरु भक्ति कर पाओगे, न ध्यान, न भजन, न पूजा पाठ कर पाओगे। और नाती के फिर नाती होंगे तो फिर कहिए कौन ठिकान। कितने लोगों की उम्र देखो 100 बरस के ऊपर जो जाती, करीब एबब, मान लो अब तो बहुत कम लोग, ज़्यादातर लोग तो 60-70 में ही मर रहे हैं औसत। दादा बनने के बाद ही बस मौत आ जाती। लेकिन कुछ लोग आपके गांव में होते जिनकी उम्र 90 बरस, 100 बरस, 100 बरस की उम्र पार करते ही उनके नाती को भी बेटा पैदा हो जाता, चौथी पीढ़ी में। अब और सीना तानते, मैंने चौथी पीढ़ी में नाती देख लिया। अब उनको क्या पता कल तो आप मरने वाले हो। रहना नहीं देश बिराना है, कौन मदद करेगे? बोझा लाद रहे हो, किसको अपना मान करके कह रहे हो कि मेरा 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 मेरा। ना घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। लेकिन कह दे भाई नाती के फिर नाती होंगे तो फिर कहिए कौन ठिकान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। ये तो रिश्ते नाते की बात रही, नाती पोता, रिश्तेदार, नातेदार, तमाम रिश्तेदार भी बढ़ेंगे, बेटा बेटी बढ़ेंगे, नाती पोता बढ़ेंगे, आपकी रिश्तेदारियां, रिलेशनशिप बढ़ेगी। कि भाई हमारे समधी साहब हैं, ये समधिन साहब हैं, ये हैं, हमारे बहन के रिश्तेदार, हमारे भाई के रिश्तेदार, हमारे बेटे के रिश्तेदार, हमारी बेटी के रिश्तेदार। ऐसे ऐसे आपका विस्तार होगा। ये तो रिश्ते नाते संसार के, लेकिन दुनिया के सामान में भी तो फंस गए आप। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। माया का जाल देखो जरा, और आप इसी जाल में फंस करके खुश होते हो, बड़ा अच्छा है। एक कोठी बनी डोभी में, अब इच्छा है कि एक कोठी गया में भी बन जाती। कहा क्या करोगे कोठी? अरे कहा बच्चों को स्कूल जाने में बढ़िया रहेगा, गांव से स्कूल जाने में मज़ा नहीं आता है। जब गया में चल कर के कोठी बना लेंगे वहाँ बच्चों के पढ़ाई के लिए, वहाँ पढ़ाते पढ़ाते बच्चे पता चला गलत संग में शराबी जुआरी बन गए। गांव में पढ़ने वाला बच्चा तो इंजीनियर बन गया, और जिसने डोभी में पढ़ा उसका बच्चा तो चोर बन गया, डाकू बन गया, लिपेरा बन गया, माफिया बन गया। गलत संगत मिल गई। आपके बस का है बनाओगे आप, लेकिन माया का खेल देखो आप। कहा सुख संपदा और हाट हवेली, जमीन बगीचा कार मोटर कोठी बिल्डिंग हवेली सब बनाते बिगाड़ते जीवन खत्म हो गया। कहा सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल।
इस जाल में आपको माया ने बांध लिया कस करके, और मरे बिना तुम छोड़त नाही। कब छोड़ोगे? जब मर जाओगे छूट जाएगा। जिस दिन गया में आपकी मौत आएगी, आना है मैन इज मार्टल, बच नहीं सकते हो। इस संसार में कोई नहीं बच सकता है। एक दिन मौत की शहजादी आपके गले में बाँह को डालेगी, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल देंगे, कोई बचा पाएगा? क्योंकि सब लोग मर चुके हैं। राजे चले गए, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए। कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी खत्म हो गई। आपका भी खत्म हो जाएगा 10, 20, 50 साल में। कहा मरे बिना तुम छोड़त नहीं। जिस दिन मर जाओगे उस दिन सब नाता रिश्ता। और कहा जय महाराज जरा जीते जी छोड़ दो, जरा छोड़ करके भजन में सत्संग में लग जाओ। कहा ना ना महाराज, कहा मरे बिना तुम छोड़त नहीं। जीते भर देते नहीं कान, संत सदगुरु बहु समझावे। सदगुरु अपने सत्संग के वचन से ठोकर मार मार करके आपको जगाते हैं, होश में लाते हैं, समझाते हैं। बेहोश हो गए हो कि मेरी सूरत सुहागिन जागरी, का तू सोवत मोह नींद में। मोह माने माया, ममता। कहा आप ममता की इस नींद में, मोह में। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिन जागे जोगी। सदगुरु आपको जोगी बनाना चाहते। जोगी माने जागने वाला। लेकिन आप माया की गहरी नींद में सो रहे हो। सोना माने अज्ञान। नहीं ये बना लें, ये बना लें, महाराज ठहर जाइए। सदगुरु कहते हैं भाई तेरे मौत का दिन करीब आ गया, अब तो जाग जा, छोड़ दे। नहीं महाराज थोड़ा भी और बना लेने दीजिए। कहा संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। कहा सत्संग का कोई असर नहीं। जैसे पत्थर पर कितनों पानी गिराओ, पत्थर में नमी घुसने वाली, ऐसे इतना माया का जोर और बंधन है इस कलयुग में कि 10 साल 20 साल इतने दिन सत्संग सुनते सुनते हो गया, लेकिन कोई उसका असर नहीं दिखाई देता। कहा संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। अब कहते भाई कैसे मुक्ति बने तुम्हारी? अब भरमो 84 खान। कहा कैसे मुक्ति माने आज़ादी मिलेगी, मुक्ति माने मोक्ष। कैसे माया की बाजार से निकलोगे जन्म मरण से? क्योंकि मरने का समय आ गया, मरते समय। अगर ये माया का बंधन कमज़ोर नहीं हुआ तो जिस दिन आपकी मौत आएगी आप इसी के लिए रोओगे। हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी डोभी वाली कोठी, हाय मेरी गया वाली कोठी, हाय मेरी पटना वाली कोठी, हाय मेरा बैंक वाला, हाय मेरी ज़मीन, हाय मेरा बगीचा, हाय मेरे नाती, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बहू, हाय मेरा ये। मरते समय सब छूट रहा है। बनाने में तो 70-80 साल का समय लगा था, लेकिन जिस दिन छोड़ना होगा केवल 1 मिनट के अंदर। सोचो आप, जिंदगी की सारी कमाई 1 मिनट में आपकी छूटते जा रही है। आज आप चलते हो, आपके जेब से 100 रुपये का नोट कहीं गिर जाए और घर में जा कर के देखा नोट कहीं गिर गई, रात भर नींद नहीं आएगी कि मेरा ये 100 रुपये गिर कहाँ गया। और आज मौत के समय आपका सब छूटने जा रहा। समय केवल 1 मिनट का है, ये नहीं कि 10-20 दिन लगेगा। मौत के सिपाही आ गए, घसीट कर निकाल रहे। आंखें बंद हो गई, आँख की पुतलियाँ अंदर में उलट गई। नीचे देखना सुनना सब बंद हो गया।
नाती पोता चारपाई पकड़ करके दादा दादा रो रहे, रे कहाँ गए दादा। चल पड़े, पिंजड़े से पक्षी उड़ गया। हाथों में हथकड़ी लगाकर जैसे मुलजिम को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती, ऐसे खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही, यमराज के दूत जीव को, दादा को गिरफ्तार करके लेकर उड़ गए। आप दादा दादा चिल्लाते रहो। मुसाफिर निकल गया, पिंजड़े से पक्षी उड़ गया। अब कहाँ गए लेकर के, किधर गए? क्योंकि दादा जब जा रहे थे तो उस समय भी दादा रास्ते में रो रहे थे, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे। रोते रोते उनकी अदालत में पहुँच गए। इसको यमलोक कहा जाता। मौत के बाद सबसे पहले जीव को कहाँ ले जाया जाता है? बाबू साहब सो रहे हैं कहाँ? अब दोनों टाटधारी हैं, लाइन से दोनों लोग सोने के खतरे निशान पर हैं। वो भी सो सकते हैं, आप भी सो सकते हैं। और दोनों में हत्था है नहीं, कुर्सी में हाथ टूटने का डर भी रहेगा, फ्रैक्चर। और दोनों लोग हैं बुढ़े। तो अगर नींद आवे तो आप लोग कृपया मंच के पीछे, हमारे पीछे यहाँ दबक जाइएगा, इधर इधर पीछे, क्योंकि कुर्सी है तो गड़बड़ कर रही है। नीचे देखो, किसी को नींद नहीं आ रही। जितनी गड़बड़ी देखते हो सब कुर्सी ही कुर्सी में गड़बड़ी है। दिल्ली और पटना की कुर्सी वाले ठीक हो जाएं तो जनता बेचारी तो ठीक है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर भांजी, टका सिर, हर जगह कुर्सी ही कुर्सी का झगड़ा है। और जिसको भी कुर्सी दे दो सब गड़बड़ सड़बड़। कुर्सी वाले ठीक रहें तो समाज में बुराइयां कम रहेंगी। खैर, कहते भाई मौत के बाद जीव को कहाँ ले जाया जाता? वैसे आप क्या कहते हो गया में? जब आपके घर में दादा मरे तो जब आप तेरे ही मनाते हो तो चिट्ठी लिखते हो। आप क्या गांव वालों को सूचना देते हो, रिश्तेदारों को, कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, इन्हीं दादा कहाँ चले गए, आओ लड्डू पूरी खाओ, दादा स्वर्ग चले गए। दादी मर गई तो कहाँ चली गई? स्वर्ग। माता जी मर गई, स्वर्ग। पिताजी मर गए, पूरा गया, कहाँ चला गया?